नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज। अगर आप गोपालगंज शहर के हैं या फिर गोपालगंज ज़िले के रहने वाले हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गोपालगंज के डीएम की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक की गई है। बैठक इसलिए की गई है कि सड़क सुरक्षा और हिट एंड रन को लेकर यह बैठक की गई है। किस तरह से मृत्यु दर को घटाया जाए, जो एक्सीडेंट होता है उसको घटाया जाए, उसको लेकर भी बड़ी तैयारी गोपालगंज के जिला प्रशासन ने किया है। दरअसल गोपालगंज के जिला प्रशासन अब तैयार हो गई है। हर चौक चौराहे पर आपका चालान काटेगी, यानी अगर आप नो पार्किंग जोन में गाड़ियों को खड़ा करते हैं तो आपका चालान कट जाएगा। इतना ही नहीं, गोपालगंज के अगर दुकानदार अपने दुकान के आगे वाहन पार्किंग करवाते हैं तो उनका भी चालान कटेगा, यानी वाहन चालक मालिकों का तो कटेगा ही और फिर दुकानदारों का भी चालान काटा जाएगा। इसी तरह से एनएच, एसएच सहित सभी विभागों को बिठाकर बैठक की गई है। एनएच पर भी जो एक्सीडेंटल स्पॉट्स है उसे कैसे रोका जाए, उसे कैसे बचाया जाए, यू टर्न किया जाए या डाइवर्ट किया जाए, या फिर जो लोग डिवाइडर को काट दिए हैं उस पर भी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। यानी गोपालगंज में मृत्यु दर को लगातार घटाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के डीएम ने अपने अध्यक्षता में बैठक की। गोपालगंज के सभी पदाधिकारी यानी डीटीओ से लेकर एनएचआई के से लेकर सभी जो नगर परिषद के पदाधिकारी थे सभी वहां मौजूद थे और उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गोपालगंज में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यानी इस ड्राइव के तहत जो लोग हैं उन पर कार्रवाइयाँ तेज की जाएगी। क्या कुछ जो है गोपालगंज के डीटीओ उपेंद्र पाल कह रहे हैं, उससे पहले ये पूरी तस्वीरें जो है वो देख लीजिए कि किस तरह से जो है बैठकें हुई हैं। और बैठक में डीएम ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी अवैध पार्किंग करेंगे या फिर जहाँ भी गड़बड़ी होगा उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक डीएसपी भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि चालान में अब तेजी लाई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं गोपालगंज के डीटीओ उपेंद्र पाल, सुनिए। सड़क सुरक्षा और हिट एंड रन को लेके बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें मेन रूप से है कि सड़क पर सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो माकूल हैं कि नहीं, इसके संबंध में चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो भी अवैध पार्किंग हो रही है, जैसे आपको बंजारी मोड़ पे अवैध पार्किंग हो रही है ट्रकों का, तो उस पर अभी बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा आपको बैंकुटपुर में SH19 पर जो हो रही है, सब जगह नो पार्किंग का बोर्ड लगेगा और जो लोग भी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करेंगे उन पर नो पार्किंग का फाइन किया जाएगा और इसे सख्ती से निपटाया जाएगा। शहर में भी कई जगह जाम लग रहा है, उसका हाँ, शहर में भी अभी बात हुई है कि शहर में भी बहुत जगह जाम लग रहा है। तो सबसे इसमें मेन कारण है कि लोग तितर बितर तरीके से मोटरसाइकिल लगा देते हैं और इसके लिए जिम्मेदार दुकानदार भी हैं, क्योंकि दुकानदार कोई भी दुकानदार अपने दुकान के आगे कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया है। सड़क तक दुकानें बना ली गई हैं और अब जब उनके यहाँ कस्टमर जाते हैं तो जैसे मन करता है वैसे मोटरसाइकिल को खड़ी कर देते हैं और चले जाते हैं दुकान में, और बाहर से लोग हॉर्न मारते रहते हैं, मगर वो व्यक्ति जब तक खरीदारी नहीं कर लेता है, नहीं निकलता है, तो ऐसे लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनका हम लोग फाइन काटेंगे और साथ ही साथ दुकानदारों का भी हम लोग चालान काटेंगे जिनके द्वारा सड़क को अतिक्रमित करने या फिर नो पार्किंग का अनुपालन नहीं करने का काम किया जा रहा है। परमिट वालों को चेक किया जाएगा, टोटो। हाँ, जितने भी टेम्पू हैं, जितने भी टोटो हैं, विदाउट परमिट चल रहे हैं, जिनका भी विदाउट परमिट गाड़ियाँ चल रही हैं उन सभी गाड़ियों को पकड़ा जाएगा और उन पर फाइन किया जाएगा। जैसे विदाउट परमिट आप अगर रहते हैं, एक बार पकड़े जाते हैं 5,000 से 10,000 रुपये तक आपके ऊपर फाइन हो जाती है, मगर आप परमिट बनवाने जाइएगा तो 3-4 हज़ार रुपया में आपका परमिट बन जाता है। फिर भी लोग परमिट नहीं बनवा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं और जितने भी बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं उन सभी गाड़ियों को हम लोग सीज करेंगे और सीज करके उनके ऊपर फाइन करेंगे। अच्छा, इस वर्ष एक्सीडेंटल रेट क्या रहा है, बढ़ा है या अभी मई तक, पिछले बार मई तक कुल 118 दुर्घटनाएं हुई थी 2023 में, जिसमें कुल 118 मृत्यु हुआ था। 108 दुर्घटना में 118 लोग मरे थे। अगर मई तक का ही हम आंकड़ा लेते हैं तो इस वर्ष 2024 में मई तक कुल 101 दुर्घटनाएं हुई हैं और 91 डेथ हमारा अभी तक हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो 17-18 के रेशियो में मृत्यु दर घटा हुआ है। और एक्सीडेंट के भी मामले में हम देखते हैं तो एक्सीडेंट के मामले में भी 11-12 दुर्घटना हमारा कम हुआ है और घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले बार लगभग 66 लोग घायल हुए थे और इस बार 100 लोग घायल हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि रोड सेफ्टी का जो अनुपालन हम लोगों ने कराया है
लोगों के ऊपर हेलमेट का जो इन्फोर्समेंट हुआ है उसके कारण से लोगों की जानें बची हैं और वो दुर्घटनाएं मृत्यु के रूप में न होकर घायल के रूप में कुछ दुर्घटनाएं जरूर परिवर्तित हुई हैं। मगर रोड सेफ्टी में सराहनीय काम यहाँ के एजेंसीज ने किया है और इन्फोर्समेंट जो हुआ है उसी के कारण लोगों द्वारा जो रोड सेफ्टी का अनुपालन किया जा रहा है, हेलमेट जो पहना जा रहा है, जिसके कारण मृत्यु दर घटा है, हमारा एक्सीडेंट का भी रेशियो घटा है और ये संतोषजनक तो नहीं। तो आपने गोपालगंज में जिला प्रशासन किस तरह से अब ट्रैफिक नियमों को पालन कराने के लिए तैयार हो गई है वो आपने सुन लिया है। यानी अगर आप गोपालगंज शहर में आते हैं या फिर कहीं भी तो आपको ट्रैफिक नियम पालन करना होगा। इससे एक्सीडेंट से आप बचेंगे और मृत्यु दर भी घटेंगी। हम आपको अपनी तरफ से अपील करेंगे कि आप लोग भी शहर या कहीं भी जाएं बाइक से तो हेलमेट लगा कर चलें, बड़ी वाहनों से चलें तो सीट बेल्ट लगा कर चलें, कहीं भी नो पार्किंग नहीं करें। दुकानदारों से भी अपील है कि वो अपने दुकान के आगे नो पार्किंग अगर हो तो वहाँ पर पार्किंग नहीं करें, अन्यथा उनका भी चालान कट जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीज, मैं हूँ गोपालगंज से आयाज अहमद।